हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज 7 नवंबर हो चुका है और आपके पेपर में सिर्फ एक ही दिन रहता है, तो इसलिए हम फटाफट आज अपनी यूनिट 3 को कवर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। द वर्ड करिकुलम मीन्स कि जो वर्ड करिकुलम है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। जो करिकुलम वर्ड होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है पाठ्यक्रम, मतलब एक ट्रांसलेशन है ये। और वैसे देखें तो क्या होता है, दौड़ का मैदान। अब आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। कोर्स टू फोर्स, कोर्स टू रन, सिलेबस ऑफ स्कूल या ईयरली सिलेबस। तो क्या आएगा हमारा दौड़ का मैदान, मतलब कि कोर्स टू रन। हमें किस में रन करना है, कोर्स में रन करना है। जब हम एक करिकुलम को लेते हैं, एक स्कूल में कॉलेज में करिकुलम को लेते हैं, तो हम कोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो करिकुलम वर्ड है वो किससे आया है। इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन बन रही हैं। ग्रीक वर्ड कुरे से, लेटिन वर्ड कुरे से, रोमन वर्ड कुरे से या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा करिकुलम वर्ड है वो लेटिन वर्ड कुरे से आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम इंक्लूड। करिकुलम किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है। टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो जो करिकुलम है वो हमारे एक सब्जेक्ट मैटर की टोटलिटी को, मतलब कि पूरा ही एक सब्जेक्ट को लेकर चलता है। एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, जो हमारा करिकुलम है उसमें एक्टिविटीज़ भी होती हैं और उसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, informal education dash is the set of courses and their content offered at a school or university। जब हम एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सेट ऑफ कोर्स है और उसमें क्या होता है, कंटेंट ऑफर किया जाता है स्कूल की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो क्या चीज़ होती है, हमारा सिलेबस होता है, हमारा कोर्स होता है, हमारा कंटेंट मैटर या करिकुलम। जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, करिकुलम होता है। क्योंकि करिकुलम हमारा सेट ऑफ कोर्स भी होता है, ठीक है, और यही कोर्स जो है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ करिकुलम। इन्होंने पूछा कि जो करिकुलम का एलिमेंट नहीं है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, मेथड फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस या नन ऑफ दिस। अभी अभी हमने देखा कि हम अपने करिकुलम में एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स सी ऑप्शन तो है हमारा एलिमेंट। अब ए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यस, कोई भी करिकुलम होगा उसके कुछ ना कुछ गोल और ऑब्जेक्टिव तो होंगे। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, अभी अभी हम रीड किया कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो किस में आता है, करिकुलम में आता है। तो इट मीन्स इनमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट इन्होंने नहीं दे रखा जो नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करिकुलम इज नोट विच वन इज नोट द कॉम्पोनेंट ऑफ द करिकुलम। अब इनमें से ये बताना कि कौन सा एक कॉम्पोनेंट नहीं है। तो कंटेंट वो तो होता है, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव या इवैल्यूएशन। तो कौन सा नहीं है हमारा, डिज़ाइन जो है इसका कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose model of curriculum development in a cyclical model। कि वो कौन सा मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट का जो साइक्लिकल है। व्हीलर मॉडल, कैर मॉडल, टाइलर मॉडल, द प्रोसेस मॉडल। तो हमारा जो साइक्लिकल मॉडल होता है वो होता है हमारा व्हीलर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आप अपनी यूनिट 3 देखेंगे तो ये आपको सारे के सारे रीड करनी है। ये जितने भी मॉडल्स हैं आपको रीड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैर मॉडल ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो कैर मॉडल होता है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो वो होते हैं 3। आपको पता ही है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइको मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल इज लीनियर इन नेचर।
कि कौन सा मॉडल ऐसा है जो जिसकी डेवलपमेंट क्या है, लीनियर इन नेचर है, लीनियर है। व्हीलर मॉडल अभी हम पढ़ के आए, ये तो साइक्लिकल होता है, ये कट जाएगा। कैर मॉडल, टाइलर मॉडल, द प्रोसेस मॉडल। तो जो हमारा टाइलर मॉडल होता है वो हमारा लीनियर इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज, जो कंटेंट की आउटलाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबस, प्रोग्राम, कोर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो कंटेंट की आउटलाइन होती है उसको हम सिलेबस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस इज ए, सिलेबस कौन सी टर्म है, कहाँ से आया है सिलेबस वर्ड, लेटिन, ग्रीक, अमेरिकन या पर्सियन। तो जो सिलेबस है वो हमारी एक ग्रीक टर्म है। अभी हमने करिकुलम के बारे में भी पढ़ा था। करिकुलम जो है हमारा एक लेटिन वर्ड है जो कुरे से आया है, और सिलेबस जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो स्लेबाई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस मॉडल इंक्लूड दैट, जो प्रोसेस मॉडल है वो किस किस चीज को इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए, कंटेंट हैज इट्स ओन वैल्यू, कंटेंट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर्स, कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी या ऑल ऑफ दिस। तो जो प्रोसेस मॉडल है वो वैल्यूज को भी लेता है, प्रोसीजर्स को भी लेता है और मेथोडोलॉजी को भी लेता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम इंक्लूड दैट, करिकुलम किस चीज को इंक्लूड करता है, कोर्स ऑफ स्टडी, यस, सेट ऑफ मटेरियल्स, सेट ऑफ सब्जेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो करिकुलम है वो हमारी कोर्स को भी लेता है, हमारे मटेरियल को भी लेता है और हमारे सब्जेक्ट मैटर को भी लेता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम इज, करिकुलम क्या है, क्या सिर्फ एक कोर्स है, क्या सिर्फ एक सिलेबस है, या सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज है, या ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है। तो जो करिकुलम होता है वो ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम क्यों इम्पोर्टेंट है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो जो करिकुलम है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर को मेथोडोलॉजी पता चल जाती है और बच्चों को उनका सिलेबस मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट, जो प्रैग्मेटिस्ट है वो किस चीज में बिलीव करते हैं, नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एविडेंस, नॉलेज इज अ पर्सनल एक्टिविटी, नॉलेज इज एक्सपीरियंस्ड या बोथ बी एंड सी। तो जो प्रैग्मेटिस्ट है वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक पर्सनल एक्टिविटी है और नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस है, मतलब नॉलेज एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, बोथ बी एंड सी। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये आपको एक बार बुक में से भी गो थ्रू करना है। पेज नंबर 148 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। वहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें और देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको एग्जिस्टेंशलिस्ट के बारे में, एक मिलेगा आपको नेचुरलिस्ट के बारे में, एक आइडियलिस्ट के बारे में। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे नेचुरलिस्ट है वो फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव करती हैं। जो हमारे आइडियलिस्ट है जिन्हें हम रेशनलिस्ट भी कहते हैं वो आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। और जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो हमारे जो हैं इंक्वायरी में, डिस्कवरी में, सोसाइटी के बारे में डिस्कवर करने के बारे में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये आपको एक बार गो थ्रू करना, पेज नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम डेवलपमेंट इज ए, जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो क्या होता है, लीनियर इन नेचर है, साइक्लिकल प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो चेंज होता रहता है। हम क्या करते रहते हैं, अपने करिकुलम में हमारा फ्लेक्सिबल होता है। तो चेंज होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, साइक्लिक होना जरूरी है, साइक्लिकल होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो करिकुलम डेवलपमेंट हमारी कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव मॉडल हैज़ मेन स्टेप्स, जो ऑब्जेक्टिव मॉडल होता है उसके कितने स्टेप्स हैं, 2, 3, 4 या 5। तो उसके जो है हमारे 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 4 स्टेप हैं तो मैंने यहाँ पर 4 ही लिख दिया। तो आपको ये आंसर याद रखना है कि इसके 4 स्टेप है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 4 ऑप्शन है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड, कि जब भी हम एलिमेंट की अरेंजमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो हमारा डिज़ाइन होता है वो किस में इंक्लूड होता है, हमारा एलिमेंट में। तो यहाँ पर अब आपको आंसर मिल गया होगा, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन या करिकुलम डेवलपमेंट। तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा करिकुलम डिज़ाइन। आज का लास्ट क्वेश्चन, the development describes the dash of curriculum making, design describes a dash or the product of curriculum development। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है और जो डिज़ाइन है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, एंड रिजल्ट एंड प्रोसेस को, प्रोसेस एंड रिजल्ट को, बोथ ए एंड बी को, या नन ऑफ दीज को। देखो जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होती है एक प्रोसेस, और जो हमारा डिज़ाइन होता है वो होता है हमारा एंड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर AUR लिखा हुआ है या और OR आएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा हो जाता है मिसप्रिंट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इसको शेयर तो करना बिल्कुल ही मत भूलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।